हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RGM वाई होम। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरुआत से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। उसके लिए आज से हम डेली क्लासेस लगाने वाले हैं। मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करूंगी, जिसके माध्यम से जिन भी बच्चों को हिंदी सीखनी है या वो हिंदी पढ़ना सीखना चाहते हैं, उनको इससे मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत से सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक बुक की मदद लेने वाले हैं, जिससे हमको हिंदी सीखने में मदद मिलेगी। बच्चों, सबसे पहले हमको हिंदी सीखने के लिए वर्णमाला आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्णमाला लिखनी तो आती ही होगी, ठीक है? तो वर्णमाला लिखनी आती होगी। अब हम वर्णमाला को पढ़ना सीखेंगे। पढ़ने के बाद में अक्षरों से हम शब्द सीखेंगे, और शब्दों से हमको धीरे 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 वाक्य बनाने, और वाक्य से हमें फिर पूरी हिंदी धीरे धीरे आ जाएगी। ऐसा हम सोचते हैं, और अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वर्णमाला पढ़ी कैसे जाती है। देखिए बच्चों, अ आपको पता है ये क्या है? अ के लिए इस तरीके से शेप होता है। अ का ऐसा आकार है, तो ये क्या है? अनार का। अनार कैसे लिखते हैं? अनार ऐसे लिखते हैं। न में आ की मात्रा ना और र। यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है अनार का, और यहाँ पे अनार शब्द लिखा हुआ भी है। तो शुरुआत में हमें क्या पढ़ना है? अनार का। हम इसे फिर से दोहराएंगे। अनार का। इसे भी हम बोल सकते हैं अनार का। ये अनार का नहीं है, ये है। अ से क्या बनता है? अनार। ठीक है, कुछ समझ आया? ये क्या है? और अ से क्या बनता है? अनार। अगर हमें अनार को लिखना है हिंदी भाषा में, तो वो शब्द अ से शुरू होगा। तो ये क्या है? अनार का। दूसरा देखिए, आम का। आम का। आप भी बोलिए, आम का। आम को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। आम में पहले क्या आता है? ध्यान से देखिए, आम में पहले क्या आता है? आम शब्द आ से बना हुआ है, तो क्या हो गया है? आम का। इमली का। इमली का। ईख का। ईख का। ये छोटी ई होती है और ये बड़ी ई होती है। देखिए, इस किताब का पहला पेज हमने पढ़ लिया है। कैसे पढ़ा है? अनार का। आम का। इमली का। ईख का। एक बार आप पढ़िए, मेरे साथ में बोलिए, अनार का। अब आपकी बारी। वेरी गुड। आम का। अब आप बोलिए, आम का। शाबाश। आगे, इमली का। क्या है ये? इमली का। ठीक इसी प्रकार से बड़ी को बोलेंगे ईख का। ईख को कैसे लिखते हैं? ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम। उल्लू का। उल्लू का। ऊन का। ऊन का। ऋषि का। ऋषि का। एड़ी का। एड़ी का। एड़ी को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखा जाता है। एड़ी के शब्द में पहला वर्ण कौन सा है? ए। तो क्या है ये? एड़ी का। एड़ी के बाद में ऐनक का। ऐनक
का, ओ ओखली का, ओ ओखली का, औ औरत का। आप बोलिए मेरे साथ, औ औरत का, अन अंगूर का, अन अंगूर का, अह ये क्या है, अह। एक बार हम पुनः पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उ उल्लू का, अगर उल्लू लिखना है तो उल्लू शब्द में पहला वर्ण क्या है, उ। उ ऊन का, उ ऊन का, री ऋषि का। ये कौन है, आप देख रहे हैं, ये ऋषि हैं। ऋषि क्या करते हैं, ऋषि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। अगर हमें ऋषि लिखना है तो पहला वर्ण क्या आएगा, री। री ऋषि का, ए एड़ी का। अगर हमको एड़ी का लिखना है तो पहले ए का हम प्रयोग करेंगे। आई ऐनक का, ओ ओखली का, ओ ओखली का, औ औरत का, अन अंगूर का, अह। एक बार आप इसको खुद से पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से। एक बार जरा आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, आप स्वयं से पढ़ें। वेरी गुड। आगे हम बढ़ते हैं, आगे के पेज पर चलेंगे। वेरी गुड। क्या आया है, क कबूतर का, क कबूतर का, ख खरगोश का, ख खरगोश का, ग गमले का, ग गमले का, घ घड़ी का, घ घड़ी का, अण। क्या है ये, अण। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप पहले खुद से पढ़ें। वेरी गुड। यहाँ से शुरुआत करना है। क कबूतर का, कबूतर लिखना है तो पहले क्या आता है, कबूतर में क वर्ण सर्वप्रथम लिखा जाता है। ख खरगोश का, वेरी गुड। ग गमले का, घ घड़ी का। घड़ी है, आपके घर में भी ऐसी घड़ी होगी ना, वेरी गुड। न। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ेंगे हम। च चम्मच का, ये क्या है, चम्मच। चम्मच में पहले क्या आता है, च। च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का। ध्यान से देखिए, जहाज चित्र के पास में जहाज लिखा हुआ है। इस जहाज में पहला वर्ण क्या है, ज। तो ये क्या है, ज जहाज का। झ झंडे का, न। अब आपकी बारी है। वेरी गुड। च चम्मच का, छ क्या होता है, छ छ छाते का, ज जहाज का, झ झ से आप बताइए, झ से क्या होता है, क्या है ये, झंडा। झ से झ झंडे का, और न। नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओहो, देखिए जरा, क्या है ये, टमाटर। ट टमाटर का, पुनः पढ़ेंगे, ट टमाटर का। ये ध्यान रखना है, ये टमाटर नहीं है, ये तो ट है। ट से मिलकर टमाटर बनता है।
अगर टमाटर लिखना है तो हम पहले क्या लिखेंगे? ट। हम कई बार क्या करते हैं, इसे हम टमाटर समझ लेते हैं कि ट से टमाटर तो जरूर होता है, लेकिन ये टमाटर नहीं है, ट टमाटर का। वेरी गुड। ठ ठठेरे का। ड डमरू का। क्या ये? ड डमरू का। डमरू को ऐसे बजाते हैं, आपने भी डमरू बजाया होगा। ढ ढक्कन का। क्या है? ढ ढक्कन का। अण अण। देखिए जरा, ट टमाटर का। ठ ठठेरे का। ड डमरू का। ढ ढक्कन का। अण। अब आपकी बारी है, आप पढ़िए, आपके पास 2 मिनट है। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन की तरफ आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। त तराजू का। त तराजू का। त से और भी कुछ बनते होंगे, त से तरबूज भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कि त से तरबूज कैसे लिखते हैं। आगे थ थर्मस का। थ थर्मस का। द दवात का। द दवात का। ध धनुष का। ध धनुष का। न, अरे वाह, न नल का। न से क्या बना है? नल। अगर नल लिखना है तो पहले क्या आएगा? न। न से नल। न नल का। वेरी गुड, आपको समझ आने लगा है। आगे देखिए, प पतंग का। एक बार फिर से, प पतंग का। फ फल का। देखिए टोकरी में क्या है? फल। अगर हमें फल लिखना है तो फ वर्ण पहले आएगा। फ फल का। ब बकरी का। ब बकरी का। भ भालू का। भ भालू का। म मछली का। म मछली का। अब आपकी बारी है, एक बार स्वयं से देखिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपकी मदद करूँगी, वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगी। प पतंग का। फ फल का। ब बकरी का। भ भालू का। म मछली का। आगे बढ़ते हैं। य यज्ञ का। य यज्ञ का। र रथ का। र रथ का। ल लड़की का। ल लड़की का। व वन का। व वन का। श शलगम का। श शलगम का। पूरा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। श षटकोण का। श षटकोण का। स सपेरे का। स सपेरे का। ह हल का। ह हल का। अब आप देखिए एक बार। वेरी गुड। क्ष क्षत्रिय का। क्ष क्षत्रिय का। त्र त्रिशूल
का। क्या दिख रहा है आपको? त्रिशूल। त्रिशूल का। ज्ञ ज्ञानी का। ज्ञ ज्ञानी का। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए। वेरी गुड। तो आपने देखा कैसे पढ़ते हैं। अब एक बार हम पूरी वर्णमाला को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसे एक दो बार पढ़ना पड़ता है ताकि वो हमें समझ आ सके। अगर हम सिर्फ एक बार ही उसे देख लेंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएगा, हम जल्दी से भूल जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनार का। आम का। इमली का। ईख का। उल्लू का। ऊन का। ऋषि का। एड़ी का। ऐनक का। ओखली का। औरत का। अंगूर का। कबूतर का। खरगोश का। गमले का। घड़ी का। चम्मच का। छाते का। जहाज का। झंडे का। टमाटर का। ठठेरे का। डमरू का। ढक्कन का। तरबूज का। थर्मस का। दवात का। धनुष का। नल का। पतंग का। फल का। बकरी का। भालू का। मछली का। यज्ञ का। रथ का। लड़की का। वन का। और वक का, है ना। शलगम का। से क्या होता है? से शक्कर भी होती है, ठीक है। षटकोण का। सपेरे का। हल का। क्षत्रिय का। त्रिशूल का। ज्ञानी का। ठीक है, तो आपको समझ आया है वर्णमाला को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब आपका आज का होमवर्क यह है, आज आपको यह करना है कि आपको ये बताना है कि आपका जो नाम है, जो भी आपका नाम है, वो किस वर्ण से प्रारंभ होता है। क्या आपका नाम अ से स्टार्ट होता है? क्या आपका नाम ओ से प्रारंभ होता है? क्या आपका नाम कमल है तो क से शुरू होता है? आपका नाम क्या है? आपको ये बताना है कि आपका नाम किस वर्ण से शुरू होता है। और आपको पूरी वर्णमाला को एक जगह पर लिखना है और आपको उसे पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा कि आज हमने क्या पढ़ा है। समझ रहे हैं? देखिए, त से क्या हो सकता है? तन्मय। त वर्ण से क्या नाम हो सकता है? किसी का नाम अगर तन्मय है तो वो काई से प्रारंभ होगा? किस चीज से लिखा जाता है? किस वर्ण से? त से। न से नंदनी। नंदनी जिसका भी नाम है, किसी का नाम नंदनी है तो ज़रूर कमेंट करें। अगर
न से नाम है तो आप लिखें कि आपका नाम क्या है। आप किस प्रकार से लिखेंगे? म देखिए, म से माया। अगर किसी का नाम माया है तो वो कौन से वर्ण से प्रारंभ होगा? म से माया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या सीखा है कि वर्णमाला को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको घर पर इसे पढ़ना है। आपको घर पर जो भी शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है उसमें ढूंढना है कि वो किससे प्रारंभ हुआ है। जैसे ये चम्मच है तो चम्मच किससे प्रारंभ हुआ है? च से क्या बन गया है? चम्मच। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब कल हम हमारे नए वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय।